मैं भारत का नागरिक हूँ और हमारे देश की एक नारी कह रही है कि मुझे 1 घंटे के काम के लिए मुझे हम बिस्तरी करनी पड़ती है। यह भारत के लिए शर्म की बात है। पूरा देश को डूब के मर जाना चाहिए, पूरे देश 130 करोड़ को डूब के मर जाना चाहिए जहाँ इस तरह का बॉलीवुड हो। इनकी फिल्में देखोगे तुम, शर्म नहीं आती है? तुम्हारे बहन के साथ अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते? मैं आज कैमरे के सामने कहता हूँ, अगर तुम्हारे बहन के साथ छोटे से रोल के लिए उसको अगर बिस्तर पे उतार दिया जाए, उसकी इज्जत लूट जाए, उसकी अस्मिता लूट ली जाए, तो जमीर नहीं है तुम्हारे अंदर? खून है? वह धरती जहां शिवाजी, बाला साहब ठाकरे, वो मराठा जो पूरे देश में हिंदुत्व की पहचान बने, वहां महिलाओं का यह अपमान, क्या कहूं? मुझे मेरा चिल्ला तो मैं इनको हथियार लेकर निकलूं और गोली मार दूं। ये कितना किस धरती पे हम रहते हैं? क्या हमारी पहचान है? हम कौन लोग हैं भाई? ये वहां वेश्यावृत्ति हो रही है, हम इनको हीरो समझते थे। हमारे दिल में तो यह था ना कि इतना अच्छा बॉर्डर के सीन, ये कला, ये बन रहे हैं, सैनिक बन रहा है, कोई अधिकारी बन रहा है, कोई बड़े बड़े, इनको तो हम देखते थे, फिल्मों में देखते थे। अरे यार, ये समाज को कितनी अच्छी दिशा दे रहे हैं। ये हमारे बहनों के साथ ये कुकर्म, ये हमारे नौजवानों के साथ ये कुकर्म, ये है बॉलीवुड। और उसके साथ शिवसेना, अरे संजय राउत तुम अपने बहन को ले जाके सुलाओ, उद्धव ठाकरे तुम अपने बहन को ले जाके सुलाओ, और उद्धव ठाकरे अपने बेटी को ले जाके सुलाओ, 5 मिनट का रोल दिलाओ। वो कंगना रनौत नहीं कह रही है, इस देश की तमाम महिलाएं कह रही हैं। वो हमारी बहनों की आवाज़ है, वो हमारी माताओं की आवाज़ है। अगर कंगना रनौत इतनी सामर्थ्यवान होके, इतनी सक्षम होके, इतने आगे होके, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, नाम की कोई कमी नहीं है, पहचान की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह क्यों ऐसा कह रही है? एक बार इस देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है। उसकी पीड़ा है उन बहनों का जो जाती हैं यहाँ से कि हम कला के लिए चले जाएंगे मुंबई, और जब जाती हैं उनको 12, 14 साल, 18, 22 साल की लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म होता है, वो न जाए कल किसी हीरो के पास सोने के लिए 5 मिनट के सीन के लिए। वह दर्द है कंगना रनौत का जो आज आंसू बह के निकल रहा है। और उसके साथ यह महिला, ये राज्यसभा सांसद, इसको चोट इसलिए, जया बच्चन के चोट का कारण सबसे बड़ा है कि पूरा मुलायम सिंह का पूरा पैसा लगा हुआ है। 2 नंबर का जितना मुलायम सिंह का लाखों करोड़ रुपए का पैसा है, कहाँ है? अमिताभ बच्चन ले जाके लगवाए हैं। और बॉलीवुड के ऊपर इस समय ड्रग का रैकेट चल रहा है। ये जेल जाएंगे सब सारे लोगों को है। ऊपर तलवार सलमान खान भग गए, सारे लोग, पूरा सैफ अली खान का परिवार जा रहा है, तो कहीं कपूर खानदान सारे विदेश में जा रहे हैं। इनकी पैंट गीली है, इनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। 130 करोड़ के लोग, आपको मैं क्या कहूं, किस शब्दों से कहूं? इनके फिल्म देखेंगे आप, आवाज आपके कानों में बात शीशे की तरह से गिर रहा है। ये बात, कंगना की बात, मेरे जिस तरह से कान में शीशे में होता है ना, जिस तरह से नस्तर चुभाया जाता है, चाकू मारा जाता है, यह बात आज चाकू की तरह से लगी है कि मुझे 5 मिनट, ये साधारण बात नहीं है, ये पूरे देश को झकझोर के रखने वाली बात है। ये समाज से बहिष्कृत हो जाती है। एक महिला अगर कहीं कोई बात होती है तो गांव में पत्थर मार के उसको समाज से बहिष्कृत कर जाता है किसी के ऊपर। और जहां हजारों हजार लड़कियों को हम बिस्तरी के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसा एक बॉलीवुड है हमारे ही देश में, ऐसा एक समाज बना रखे हैं, ऐसा एक गैंग बना रखे हैं, ऐसा एक एरिया बना रखे हैं, वह भी मुंबई जैसे महानगर में। अरे उस मुंबई को डूब जाना चाहिए, इस रहना ही नहीं चाहिए। वो भी मुंबई को जानती है, मुंबा देवी, मुंबा देवी के नाम से जाना जाता है मुंबई, उस शक्ति के नाम से जाना जाता है, उस माँ दुर्गा के नाम से जाता है। इस नारी को मैं अभी नवरात्रि आ रहा है, हम 9 दिन उस शक्ति की उपासना करेंगे। उस शक्ति के साथ किस तरह का व्यभिचार और अत्याचार किया जा रहा है, और उसके खिलाफ यह नेता बेशर्म बयान दे रहे हैं, किस तरह की बातें कह रहे हैं, किस तरह के, यही नोचना, यह गिद्ध है, यही गिद्ध है।
यही समाज के भड़वे हैं, भड़वे इनको। इनसे अच्छे तो वो आत्मा, शरीर बेचती हैं लेकिन आत्मा नहीं बेचती हैं, जो वो रेड लाइट एरिया में रहती हैं। इनसे गए गुजरे हैं। इनसे अच्छे ये जो महाराष्ट्र सरकार इस समय ये दल्ले चला रहे हैं, दल्ले। इनके मुंह में आवाज नहीं। सारे पूरे बॉलीवुड को अगर कंगना रनौत कह रही है तो बुलाते हैं उसको सामने बिठाते और कहते हैं कि बहन बता कौन कौन ऐसा किया है। यह शिवाजी की धरती है, यह वीरों की भूमि रही है, ऐसा इतिहास नहीं रहा है। यह मुंबा देवी की धरती है, यहाँ शक्ति की उपासना होती है। यहाँ महिलाओं के लिए हम अपना सर कटा देते हैं लेकिन सर नहीं झुकाते हैं। हम मराठा हैं लेकिन उस मराठा की धरती पर आज इतना बड़ा अपमान महिलाओं का, शर्म नहीं आ रही है उद्धव ठाकरे को। एक वीर है वहाँ, रितेश राणे, वह दिशा साल्यान का मर्डर हो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का, जम के चट्टान के तरह से खड़ा है और वह सच्चाई के लिए आज भी लड़ रहा है। उसको मराठा कहते हैं। अरे उद्धव ठाकरे को दल्ला कहते हैं, आदित्य ठाकरे को दल्ला कहते हैं, संजय राउत को दल्ला कहते हैं। कि तुम उसको महाराष्ट्र कह रहे हो कि महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है। जांच कराओ मुंबई पुलिस से, बुलाओ कंगना रनौत को, बिठाओ अपने साथ, कहो कि कौन कौन है, कौन कौन इस कास्टिंग काउच में कौन कौन तुम्हारे साथ किया है। डालो उसको जेल में, महिला उत्पीड़न के केस में डालो। अगर महिला कर रही, ये हमारे भारतीय संविधान में एक लड़की अगर किसी के ऊपर लांछन लगा देती है, तत्काल उसको 7 साल का गैर जमानती जेल हो जाता है। ये हमारे वहाँ का कानून है। और वहाँ हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों चुप है भाई? कौन चुप है? महाराष्ट्र सरकार क्यों चुप है? मुंबई पुलिस क्यों चुप है? वहाँ का हाई कोर्ट क्या कर रहा है? वहाँ के लोअर कोर्ट क्या कर रहे हैं? कैसा कानून है? वह धरती है जहाँ भीमराव अंबेडकर का संविधान बना, जिन्होंने संविधान बनाया। जिस महाराष्ट्र से भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत के संसद, भारत की न्यायपालिका के लिए कानून बनाता है, एक विद्वान उठ के खड़ा होता है और इस देश को कानून देता है, उसी धरती पे महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार और व्यभिचार होता है और वहाँ की सरकार कान मुंह मूंद के और देख रही है। उनको क्या बनाया जा रहा है? वेश्या बनाया जा रहा है और सरकार चुप है और उसके साथ खड़ी है कि ऐसा होना चाहिए। क्या कहूँ? और कहाँ है मराठा? कहाँ है मराठा? एक बार सोचते कि हमने कैसी सरकार बनाई है, हमारा कितना सम्मान मिल रहा है। मैं उन मराठों से पूछना चाहता हूँ, मुंबई वासियों से पूछना चाहता हूँ, उन महाराष्ट्र के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर बॉलीवुड में ऐसा होता है तो आपका नैतिक कर्म क्या है? आपका नैतिक धर्म क्या है? आप किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं? क्या बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा ही होता? क्या आज शिवाजी होते तो महाराष्ट्र का हाल यही होता जो आज कंगना रनौत कह रही है? क्या दिशा साल्यान का मर्डर यह नहीं है कि उसके साथ बलात्कार हुआ? यह सही है कि अफवाह में भी सच्चाई होती है। बिना धुएं का आग नहीं होता है बहन। वहाँ यह हुआ है। ऐसे थोड़े सारे लोग कह रहे हैं, बच्चा वहाँ का कह रहा है, चाहे नितेश राणे हो, चाहे गली का छोटा कार्यकर्ता है, वह भी कह रहा है कि दिशा साल्यान के साथ बलात्कार हुआ, जिससे वो जान दे दी अपनी। और उस मामले को सुशांत सिंह जानते थे, इसलिए उनकी हत्या हो गई। है ये बात सही है। अगर इस तरह का है तो महाराष्ट्र सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? किस लिए शपथ लिए वो संविधान का? क्या बोले थे? क्या संकल्प लिए थे? क्या तुम जवाब दोगे जिस दिन उद्धव ठाकरे तुम मर जाओगे और बाला साहब ठाकरे के पास जाओगे तो क्या तुमको वो किस दृष्टि से देखेंगे कि मैंने कैसा बच्चा पैदा किया, मेरा ब्लड कैसा था? वो तो आज अपने ब्लड को धिक्कार रहे होंगे, अपने खून को धिक्कार रहे होंगे। उनकी आत्मा अगर इस देश में भटक रही होगी तो वो चिल्ला रही होगी। अपने अतीत पे वो चारों तरफ वो भगवा नहीं है, वो खून से रंगा हुआ है। वो ब्लैक हो गया है, काला पड़ गया वहाँ का भगवा। वो ISIS का एजेंट बन गया है वो आदमी। मैं ये सीधा कहूँगा। और ये जया बच्चन कह रही है जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करने की बात करती हो तुम। उस समय 26/11 में जब हेडली साहब, ये वहाँ का भट्ट है ना, महेश भट्ट, इसके बेटे को साफ हेडली बताया था कि दक्षिण मुंबई में
ये पाकिस्तान के आतंकवादी जा रहे हैं, इधर मत आइएगा। खुद रेकी करवाया था उनका लड़का। उस समय जया बच्चन जी आपको शर्म नहीं आई थी? उस समय थाली में छेद नहीं हुआ था? जिस समय संजय दत्त जी AK-47 के साथ पकड़े गए थे, उस समय जया बच्चन को शर्म नहीं आया था? उस समय थाली में छेद नहीं हुआ था? जिस समय दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी का शादी हो गया है ना, वहाँ की हीरोइनें औरतें बन जाती थी आतंकवादियों की, उस समय जया जी को शर्म नहीं आती है? समझ रही हैं, है ना? जिस समय दिशा साल्यान जैसी सात्विक महिला कूद के जान दे देती है, उस समय आवाज़ नहीं निकलती है, उस समय थाली में छेद नहीं हो जाता है। सुशांत सिंह का मर्डर हो जाता है, उस समय इनके मुंह में उस समय थाली में छेद नहीं होता है। इतनी सारी मुंबई में लगातार घटनाएं हो जाती हैं और कुछ नहीं होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? सलमान खान वहाँ आम नागरिकों पे बस चढ़ा देता है, माना गाड़ी चढ़ा देता है, 9 लोग मर जाते हैं, उस समय बॉलीवुड का कोई अपमान नहीं होता है। जिस समय नसीरुद्दीन साहब पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में बहुत अच्छा लगता है, और छोटी सी घटना भारत के उत्तर प्रदेश में हो जाती है और मुंबई में कहते हैं कि मुंबई में डर लगता है, उस समय कोई थाली में छेद नहीं होता है। जिस समय आमिर खान जी जाके टर्की में खूब आराम से कहते हैं इस देश का दुश्मन के साथ अपना फोटो खिंचवाते हैं और देश के साथ वो गर्व महसूस करते हैं, उस समय बॉलीवुड का कोई अपमान नहीं होता है। कम से कम शर्म कर लीजिए और जया जी जाके पहले अपना चेहरा पानी से धो के और देख लीजिए कि आपका मुंबई का बॉलीवुड क्या कर रहा है। आधा मुंबई जब ड्रग में लिप्त है, उसके सबूत आ रहे हैं, उसकी पहचान बन रही है, सारे लोग देख रहे हैं, पूरा देश जग चुका है, आईने की तरह से साफ हो चुका है कि पूरे महाराष्ट्र को ड्रग में लपेटा जा रहा है। अरे भैया, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार बनाया है चाइना ने, और ISI और चाइना मिलकर महाराष्ट्र की सरकार बनाए हैं, और नेपाल से आए दिन खेप जा रहा है, या सारे लोग जानते हैं। जया जी भी जानती हैं, जया जी की बेटी खुद ड्रग लेती है, उनके परिवार तक जांच का आंच गया है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। सारी दुनिया समझ रही है, सारा देश जान रहा है, दुख इसी बात का है। इनकी पीड़ा और इनके पेट का मरोड़ इसीलिए है कि इनके घर तक आंच जा रही है, और कोई बात नहीं है। लेकिन जया जी जो पिछले मैं बताया हूँ, एक बार उस पर भी बोल दी होती तो कम से कम देश कहता कि हाँ, हर मुद्दे पे बोलती हैं। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है कि पूरे बॉलीवुड को ड्रगिस्ट बना दिया जाए, नशाखोर बना दिया जाए, और आने वाली पीढ़ी को नशा ही दिया जाए। जितने वहाँ कलाकार नया उदीयमान पैदा होते हैं उनको ड्रग दिया जाए। उनके साथ जो अभी कंगना रनौत बोली है, उनके साथ मैंने एक छोटे से फिल्म उसके लिए मैंने वो बना दिया जाए। वो शब्द मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैंने अत्याचार इस तरह से लड़कियों के साथ दुष्कर्म कराया जाए, नए कलाकारों को ड्रगिस्ट बना के नशाखोर बना दिया जाए। यही चाहती हैं आप? आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है? कैसी राज्यसभा की सदस्य हैं, कैसी नेता हैं? अगर बाकी विषयों पर एक बार आवाज़ उठाई होती तो हमारे दिल को भी तसल्ली होती। लेकिन आपने आज अपना चेहरा बता दिया है कि आप जब अमर सिंह जैसे आदमी की नहीं हुई, जिन्होंने जब आपके विकट परिस्थिति में आपको उठा के आपके और आपके पति को बचाया, आपको पैसे से लेके हर चीज़ की मदद की, जब उसकी मौत होती है तो आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती है। आप जो है उस तरह की महिला हैं, आपका उसका उस तरह का परिवार है, इतना स्वार्थी परिवार। जब आप इतने नीचता पे उतर जाएंगी, धन्यवाद है। महानायक नहीं कहूँगा मैं, आज के बाद अमिताभ बच्चन परिवार को महानालायक परिवार कहूँगा। अरे आपको उस समय भी शर्म आनी चाहिए जब सलमान खान आपकी बहू के साथ क्या क्या किया था, याद है? वही सलमान खान मारा था ना ऐश्वर्या राय को, क्या क्या नहीं किया था, उनके घर में घसीटा था। किसके लिए, किस लिए? यही कास्टिंग काउच का मामला था जो आज कंगना रनौत उठा रही हैं। यही कास्टिंग काउच के चक्कर में के हीरो के साथ 5 मिनट सोना पड़ता है, उसके लिए इन्हीं की बहू को विवश किया गया था। उस समय आप कहाँ थी? आपकी आवाज़ कहाँ थी? कौन थी भाई? उस समय भी आप राज्यसभा की सांसद थी, क्यों नहीं बोली? आपके पति क्यों नहीं बोले? आज आपकी आवाज़ निकल रही है इसलिए कि इसकी जांच, ड्रग की जांच आपके घर पहुंच गई है, इसलिए आपको नेता बनाया गया था समाजवादी पार्टी को तत्काल प्रभाव से इनको निकाल के बाहर करना चाहिए। नहीं तो आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि अखिलेश सिंह यादव, याद रख लो, हम मराठी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोग यह सब बर्दाश्त नहीं करते हैं, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह संस्कार नहीं है।